एक समय की बात है बच्चों, एक बहुत ही प्यारा और सफ़ेद रंग का बगुला था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था। उसे सब पर बहुत जल्दी भरोसा हो जाता था। एक दिन कुछ शरारती और रंगीन स्वभाव वाले सारस उसके पास आए और राजू को एक ऐसे हरे भरे खेत में चलने को कहा जहां अभी अभी नए नए बीज बोए गए थे। चलो दोस्त, बहुत मजा आएगा, उन्होंने राजू को फुसलाया और राजू तो खुशी खुशी उनकी। पता है बच्चों, खेत में पहुंचकर सब पक्षी खुशी से उछल कूद कर रहे थे, पर उनकी ये मस्ती ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। अचानक एक पल में फड़फड़ाहट की आवाज हुई और झपट्टा, सब के सब पक्षी, बेचारा राजू बगुला भी एक बड़े से जाल में फंस गए। ये एक चालाक किसान का जाल था जो उसने अपनी नई फसल को चोर पक्षियों से बचाने के लिए बिछाया था। नन्हा राजू तो डर के मारे कांप रहा था। उसका दिल धक धक करने लगा। जब किसान वहां आया तो सभी सारस डर के मारे छटपटा रहे थे, पर राजू बगुला बहुत सहमा हुआ था। उसने किसान को देखा और अपनी पतली सी गर्दन झुकाकर आंसुओं से भरी आंखों से गिड़गिड़ाने लगा। हे किसान भैया, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे जाने दो। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था और उसे अपनी माँ की बहुत याद आई। राजू ने अपनी बात जारी रखी। आपको पता है, मैं तो बगुलों के परिवार से हूँ। हम बगुले तो बहुत ईमानदार होते हैं। हम कभी कुछ चुराते नहीं और हमारा स्वभाव बहुत अच्छा होता है। हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और साफ सुथरे रहते हैं। वो अपनी पूरी मासूमियत और सच्चाई से अपनी बात समझा रहा था। उम्मीद कर रहा था कि किसान उस पर दया करेगा और उसे। राजू ने आगे कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि ये सारस यहाँ फसल चुराने आए थे। मैं तो बस उनके साथ मज़ा करने आया था और मुझे लगा कि हम सब दोस्त हैं। मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था किसान भैया, मैं तो भोला हूँ। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो। किसान ने राजू की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसने धीरे से सिर हिलाया और दुख भरी पर पक्की आवाज में बोला, देखो प्यारे बगुले, हो सकता है तुम बहुत अच्छे पक्षी हो और तुम्हारी बातें भी सच्ची हों, पर अफसोस मैंने तुम्हें इन चोर सारसों के साथ पकड़ा है और जब तुम बुरे दोस्तों के साथ हो तो तुम्हें उनके साथ ही उनका फल भी भुगतना पड़ेगा। तुम्हें भी वही सज़ा मिलेगी जो इन सारसों को मिलेगी। ये सुनकर राजू की आंखों में आंसू भर आए और वो बहुत बहुत उदास। कहानी की सीख। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं, लोग हमें भी वैसा ही समझने लगते हैं, भले ही हम खुद कितने भी अच्छे हों। हमें सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए, नहीं तो हमें दूसरों की गलतियों का फल भी भुगतना पड़ सकता है।